और माँ अपनी बेटी को वो वह बातें सिखाती है जो उसने अपनी माँ से सीखी, ताकि उनका जो जीवन है वो उस परिवार के लिए आशीष का कारण है। और यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं कि पिता के साथ साथ माता का भी कर्तव्य और दायित्व बहुत बड़ा होता है। यहाँ हम एक चीज़ और देखना चाहते हैं जब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो बातें हैं जो आज हम आपको बता रहे हैं वो एक फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फैमिली के अंदर सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही नहीं होता कि हम ये सोचते हैं कि भाई सिर्फ हस्बैंड और वाइफ ही हैं। वहाँ पर माता पिता होते हैं, मदर इन लॉ होती हैं, फादर इन लॉ होती हैं। लेकिन फैमिली में 2 लेडीज़ होती हैं जिनके ऊपर ये पूरा परिवार चलता है। आपने देखा एक चक्की जो होती है, आपने पता नहीं चक्की देखी कि नहीं, चक्की जो है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, है ना, और वो किस पे चलती है, एक धुरी होती है, कील होती है, उस पर वो पार्ट चलती है। तो कभी भी किसी पत्नी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी कोई वैल्यू घर में नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर पुरुष लोग डिसीज़न लेते हैं। और डिसीज़न इसलिए लेते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि वो सही तरीके से अपने परिवार को मार्गदर्शन दे पा रहे हैं कि नहीं। पहला बात ये बस समझ लीजिए कि परमेश्वर की नज़र में स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी का दर्जा बिल्कुल बराबर है। ऐसा कभी मत सोचिए कि पति ज़्यादा ऊंचे हैं, पत्नी ज़्यादा ऊंची नहीं है। पत्नी भी उतनी है, लेकिन परमेश्वर ने हवा के द्वारा जो निर्णय लेकर, गलत निर्णय लेकर पूरे परिवार को समस्या में फंसा दिया, उसके बाद से परमेश्वर ने आदम के ऊपर ये जिम्मेदारी दी है कि जो फैमिली के अंदर डिसीजन होंगे उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसीलिए आदम को परमेश्वर ने पूछा था कि आदम तुम बना। तो अब ये जिम्मेदारी एक पुरुष के ऊपर है, एक पिता के ऊपर है, तो अपनी फैमिली को दे। लेकिन जब हम फैमिली में आते हैं तो वहाँ पर 2 महत्वपूर्ण महिलाएं होती हैं। एक होती है मदर इन लॉ और एक होती है डॉटर। मदर इन लॉ वो चरित्र है, वो कैरेक्टर है जिसने अपने परिवार को बसाया अपने हस्बैंड के साथ। उन्होंने पूरा जीवन एक परिवार को बनाने में लगाया, और जब उनकी एज हो गई, परमेश्वर ने उनको बेटे दिए और उसकी ब्लेसिंग उनको मिली कि एक लड़की उनके घर में आई, एक डॉटर इन लॉ के रूप में। अब वो उस परिवार को आगे बढ़ाएगी, उन जिम्मेदारियों को लेगी एक बहू के रूप में, और जो काम उसकी मदर इन लॉ करती थी वो काम उस परिवार के लिए वो आगे करेगी, उस काम को, उस वंश को भी वो आगे बढ़ाएगी। ये जो योजना है ये मनुष्य की योजना नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है कि हमारे परिवार आगे बढ़ते जाते हैं। अब्राहम, इसाक और याकूब का खुदा, वहाँ पर साथ में अब्राहम के साथ सारा भी, सारा नहीं होती तो इसहाक नहीं होते, है ना। इसाक के साथ अभी हमने बात की रिबका की, रिबका नहीं होती तो याकूब नहीं होते। तो ये परमेश्वर की योजना है। नाम भले पुरुष का लिया जाता है, लेकिन पत्नी उसके साथ हमेशा जुड़ी है। तो बेटा यहाँ पर हमें जो चीज़ देखने की है और जो मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है, एक परिवार जिसमें एक मदर इन लॉ है जिन्होंने उस गृहस्थी को जमाया है, जो डॉटर इन लॉ आती है, जो बहू आती है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि उस घर के तौर तरीकों को, उस घर में कैसे काम होता है, कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, उस घर की तरक्की कैसे करनी है आगे, वो उसको उसकी मदर इन लॉ से सीखनी है। और उन कामों को जो उसकी सासू माँ ने अब तक संभाले रखा है, उन कामों को उसको लेना। और कोई भी सासू माँ कभी ये नहीं चाहती कि जो गृहस्थी उसने बसाई है उसमें कोई खराबी आए, कुछ गड़बड़ हो, या वो जो उसने अपना बगीचा तैयार किया है उसके फूल सूख जाए। वो चाहती है जितने फूल मैंने लगाए हैं वो और बढ़ें और ये बगीचा खूबसूरत हो। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो परमेश्वर के वचन से मिलती है। जब हम रूथ के जीवन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, जब हम रूथ के जीवन को सीखते हैं, वहाँ पर हमें 2 महिलाओं का जिक्र आता है। एक तो नियोमी हैं जी और एक रूथ है। और रूथ के बारे में लोग बहुत चर्चा करते हैं, बहुत प्रभावित हैं, और बहुत जब महिलाओं की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या बातचीत होती है, रूथ को बहुत प्रेस किया जाता है, बहू को बहुत प्रेस किया जाता है। लेकिन मैं उसकी जो मदर इन लॉ है, सास हैं, जो नयोमी जो हैं, मैं उनसे ज़्यादा प्रभावित। अगर आप बाइबल का सही अध्ययन करोगे, होली स्पिरिट आपको गाइड करेगी,
तो आपको ये मालूम होगा कि नयोमी का जो प्यार था अपनी बहू रूथ के लिए, वो इतना ज़्यादा प्यार था, इतना ज़्यादा प्यार था कि जब मैंने इसको पढ़ा और समझा तो मैंने महसूस किया कि एक माँ अपने परिवार के लिए कितना बड़ा त्याग कर सकती है, कितना बलिदान करती है, वो अपने बारे में नहीं सोचती है। जब इस घटना को आप पढ़ते हो तो आपको मालूम होगा कि नयोमी जो थी, जब वो यरूशलेम से दूसरे स्थान के ऊपर चली गई थी रहने के लिए, वहाँ उसके पास पति था, उसके पास 2 बेटे थे, दोनों बेटों के वहाँ शादियाँ कराई गई, उनके पास बहुएँ आईं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब नयोमी के हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके दोनों बेटों की डेथ हो गई, और नयोमी ने निर्णय लिया कि मैं अपनी वजह से अपनी दोनों बहुओं का जो जीवन है वो उसको बर्बाद नहीं होने दूंगी। इसलिए हम बाइबल को जब पढ़ते हैं तो नयोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा था कि बेटा, अभी तुम्हारा जीवन बड़ा है, लंबा जीवन है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम जो हो वो विधवा के रूप में हमेशा मेरे साथ ही रहो। तो मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोबारा विवाह करके अपना अपना घर दोबारा बसा दो। और अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि नयोमी की जो बड़ी बहू थी, है ना, रूथ की जो जेठानी थी, वो तो अपनी सासू माँ की बात सुनकर चली गई, उसने दूसरा विवाह कर लिया। लेकिन रूथ जो थी उसने अपने सासू माँ से क्या कहा है, देखो रूथ का अगर आपको अध्याय मिलता है तो आप उसको पढ़ो तो वहाँ पर आपको मिलेगा 15 से 18वां पद के अंदर इस बात को लिखा हुआ है कि रूथ ने अपनी मदर इन लॉ को नयोमी से कहा कि ये बात तुम मुझसे मत कहना कभी कि मैं तुझे छोड़ दूँ। एक सासू माँ जो इतनी बुजुर्ग हो गई है, जो अब ना तो कोई काम धंधा कर सकती है, ना अपने लिए रोटी कमा सकती है, कुछ नहीं कर सकती वो, हाँ, उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कैसे भी जी लूँगी, पर तुम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करो, ये मेरा प्यार है, ये मेरी ख्वाहिश है। लेकिन हमारी जो बहन हैगी नयोमी, उसने अपनी बहन रूथ जो है, वो जो बच्ची है, उसने कहा अपनी सासू माँ से कि तू मुझे दोबारा ऐसी बात नहीं कहना। क्यों? क्योंकि मैंने तेरे अंदर जो प्यार पाया। क्यों? वो चली उसके साथ, नयोमी के साथ। इसका कारण है जो अध्याय आपने आज पढ़ा, 1 कुरिन्थियों का 13वां अध्याय। जो प्रेम की बातें हम करते हैं ना, जो असली प्रेम होता है, ये उस समय पता पड़ता है जो 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय के 5वें पद में लिखा है कि प्रेम अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता। कभी भी प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता है, वो गलत रास्ते भी नहीं चाहता। अगर वो नयोमी चाहती तो उनसे कहती नहीं नहीं, मेरे बुढ़ापे में मुझे कहाँ छोड़ के जा रही हो, है, मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगी। उसने अपनी ओर नहीं सोचा, है ना, यह क्या लिखा है, अपनी भलाई नहीं चाहता, उसने अपनी भलाई नहीं सोची। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, तुम आगे बढ़ो। और जो है आप ये देखोगे कि इस लड़की ने, रूथ ने क्यों नहीं छोड़ा अपनी माँ, क्यों आई वो? क्योंकि उसने एक बात को समझ लिया कि मैं मेरी सासू माँ के कहे अनुसार, मेरी जेठानी के जैसे अपनी सास को छोड़कर जा सकती हूँ, मैं अपना घर दोबारा बसा सकती हूँ, मुझे पति मिल सकता है, मेरे बच्चे हो सकते हैं, सब कुछ मुझे मिलेगा, लेकिन इतनी प्यार करने वाली, इतनी प्रेम करने वाली सासू माँ मुझे दोबारा नहीं मिल सकती। मैं दुनिया से सब कुछ प्राप्त कर सकती हूँ, लेकिन ऐसी सासू माँ जो मुझे इतना प्यार करती है, वो मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। ऐसी क्रिश्चियन मदर इन लॉ जो मुझे अपने से ज़्यादा प्यार करती है, वो मुझे नहीं मिलेगी। इसकी वजह से उस लड़की ने कहा कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी, न मैं तुझे त्यागूंगी, बल्कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे। एक ऐसी लड़की जो मुआबिन है, जो यहूदी भी नहीं है, वो लड़की ये कह रही है कि मैंने तेरे अंदर परमेश्वर का वो प्रेम देखा है जो मैंने किसी के अंदर नहीं देखा, इसलिए मैं जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, और जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूँगी। कहने का मतलब है मैं तुझे अपने जीवन के अंतिम दिन तक भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। और आप ये देखिए कि जो नयोमी थी, उसने उसको ऐसे नहीं छोड़ दिया। हालांकि वो लेके आई उसको अपने लोगों के पास,
फिर भी उसके मन में जो इच्छा थी नियोमी के कि मैं इसका दोबारा विवाह कराऊं, इसका घर बसे इस बच्ची का, उस लड़की ने क्या करा कि बोआज के साथ फिर उसका विवाह कराया। और ये नियोमी का प्यार और वो था कि बोआज और रूथ के जो वंश से जो है वो यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह की जो ब्लेसिंग हुई है कि रूथ जो है वो उसकी ग्रैंड मदर थी। यीशु मसीह के वंशावली को आप पढ़ोगे तो रूथ का नाम है। आज मैं सिर्फ इस बात के द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि हम एक परिवार हैं। अब परिवार के अंदर जो हमारे बुजुर्ग होते हैं जिन्होंने आपके लिए इतना त्याग किया, उस घर को बनाया बढ़ाया है, उसको मिलजुल कर आगे बढ़ाना है। जो कुछ तुम्हारे को सीखना था, हनी, मैं हमेशा पहले भी ये बात कह चुका हूँ, आपने अपनी मम्मी के घर में रह के उस सब बातें सीखी। अब इस घर में कैसे जीवन आगे बढ़ना है वो आपको आपकी सासू माँ बताएगी। हर बात के लिए अपनी मदर को फ़ोन करके जो लड़कियाँ पूछती हैं क्या मम्मी ये प्रॉब्लम है, ये है, वो अपनी गृहस्थी नहीं चला। ये शुरू में बहुत अच्छा लगता है शादी के कुछ समय बाद कि सासू माँ भी बहुत एनकरेज करती है, अरे मम्मी से बात नहीं करी तूने, अपनी माँ से तो बात कर ले। फिर वो जब रोज़ रोज़ मम्मी से बात करती है तो सासू कहती पूरे समय अपनी माँ से ही लगी रहती, यहाँ कोई नहीं है क्या तुझे समझाने वाला, तेरी माँ के काम करेगी, तेरे को सिखाया नहीं क्या कुछ उसने। फिर माँ के ऊपर पाना, इसलिए जो सीखना था वो सीख लिया। और अब तो तुम पिछले कई वर्षों से क्योंकि इस परिवार से जुड़ी हुई है, तुमने सब जिम्मेदारियों को उठा लिया है, गृहस्थी को संभाल लिया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप अपनी मदर इन लोग को बहुत रिस्पेक्ट देती हो, उनके आज्ञा के अनुसार जैसा वो व्यवस्था चलाती हैं घर की, उनसे पूछ कर अपने घर में काम करती हो। और जो काम तुम्हें अच्छे नहीं भी लगें वो भी अपने पति से प्रेम करने की वजह से, क्या नीति वचन में पढ़ा था हमने, वो अपने पति के जीवन भर उससे बुरा नहीं पर भला ही व्यवहार कर, कैसी भी परिस्थिति हो। कभी कभी सासू माँ और बहुओं के बीच में नहीं जमती है, कभी कभी पति और पत्नी के बीच में नहीं जमती है, कभी बच्चों के साथ नहीं जमती है, लेकिन माँ का ये कर्तव्य है, एक पत्नी का ये कर्तव्य है, कैसी भी परिस्थिति हो, पैसा हो ना हो, घर में समस्याएं हो, लेकिन मैं अपने पति के लिए बनाई गई हूँ, मैं उसके लिए जीऊँगी, उसका परिवार मैंने बसाना है, उसके बच्चों को मैंने जन्म देना है और उनके साथ ही मेरे को आगे बढ़ना है। लेकिन अपने बुजुर्गों को भी पूरा आदर और सम्मान देना है जैसा बाइबिल मुझे सिखाती है। तो आज का जो वचन है वो हमारी बेटी के लिए शिक्षाप्रद है, साथ ही साथ ही विजय के लिए भी, कि उसको एक पिता होने के नाते एक आदर्श पिता बनना है। जो बात मैंने आज आपसे पढ़ाई की है, हे मेरे पुत्र मेरी ओर देख, तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रही, ये वर्ड लिखा हुआ बाइबल। इसका कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एक पिता को। परमेश्वर ने जब आपको पिता और माता बनाया है, परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरी संगति में रहो। और मैं जानता हूँ कि विजय और हनी जो हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, कभी कभी हम लापरवाह भी हो जाते हैं, कभी कभी हम सुस्त भी हो जाते हैं कि परमेश्वर की कुछ बातों को हम इग्नोर भी करने लगते हैं। लेकिन जब जब इस तरीके के हमें अवसर मिलते हैं और जब परमेश्वर के दास लोग आप लोगों को सिखाते हैं, तो ये वो समय होता है जब हम अपनी कमियों को ठीक करें। कभी हम बीमार हो जाते हैं, परमेश्वर हमें बीमार के बिस्तर पर डालता है ताकि हम विचार करें कि हमारा जीवन किस रखे, लेकिन हम पड़े नहीं रहते, परमेश्वर में वहाँ से खड़ा करता है। तो अपनी गलतियों को से हम सीखते हैं। आज बाइबल से हमने 2-3 ऐसी गलतियाँ सीखी कि परिवार की कैसी बड़ी जिम्मेदारी है। और आदम हवा जो पहले पति पत्नी थे, उनसे कितनी गलतियाँ हुई, उनसे हमने सीखा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिला। और हमारी बेटी के जन्मदिन के ऊपर हम लोग जो है परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग के पिता, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि आप वो प्रभु हैं जो हमें अपने वचन के द्वारा मार्गदर्शन देते हैं। आज विजय को और हनी को और हम सबको जितने यहाँ उपस्थित हैं, उनको आपने अपने वचन से मार्गदर्शन दिया है। हम दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि ये वचन जो हम पढ़ सके और समझ सके उसके अनुसार चले। सब बातों में हम आप पे विश्वास करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर हमारी बेटी हनी के लिए। उसको पिछले पूरे वर्ष में आपने संभाला, उसको जॉब दिया, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरा करती है। और जो कमी उसके जीवन में है वो या कोई जिम्मेदारी कम
पूरी करने में वो कमज़ोर पाई गई है, उसे समझ होती दें कि वो एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में और एक बहू के रूप में जो उसकी जिम्मेदारी है उसको वो पूरा करे, जो वचन बाइबल उसको सिखाती है। सब बातों में आपका धन्यवाद।